दोस्तों, क्या आप जानते हो महिलाओं के साथ आपके द्वारा किया गया गलत व्यवहार कब और कैसे धारा 354 में अपराध बन जाता है और उस अपराध की क्या सजा होती है। अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, क्योंकि भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के विषय में आज हम उन बारीकियों को बताएंगे जो आपकी छोटी छोटी बातों को कब और कैसे अपराध बना देती हैं। तो बने रहिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त एडवोकेट प्रदीप कुमार। मैं अपने यूट्यूब चैनल पिंकू एलएलबी पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने अपना यूट्यूब चैनल लो न्यूज का नाम बदलकर पिंकू एलएलबी कर दिया है। आइए जानते हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 354 क्या है। किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों एवं लज्जा भंग करने की दृष्टि से भारतीय दंड संहिता की धारा 354 को 354, 354A, 354B, 354C, 354D में बांटा गया है। महिलाओं के साथ होने वाले अपराधों की स्पष्ट व्याख्या कर अपराधियों को सजा दिलाई जा सके, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 354 को विभिन्न भागों में बांटा गया है। अब समझिए आईपीसी सेक्शन 354 क्या है। भारतीय दंड संहिता के सेक्शन 354 के तहत किसी महिला का यौन उत्पीड़न, मारपीट, उसके अभिमान को ठेस पहुंचाना शामिल है। अगर कोई शख्स ये जानते हुए कि किसी महिला के साथ मारपीट करता है, यौन उत्पीड़न करता है या उसकी लज्जा भंग करता है, तो उसे सेक्शन 354 के तहत संज्ञेय अपराध माना जाता है। अर्थात ऐसा व्यक्ति जो किसी महिला के साथ मारपीट करता है, उसको गलत प्रकार से छूता है या उसको अपमान करने की दृष्टि से उसके पहरे हुए कपड़ों को खींचता है, तो ऐसा व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अंदर अपराधी होगा। अब हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के दंड के विषय में। ऐसी सजा जो 1 वर्ष से कम नहीं होगी लेकिन जो 5 वर्ष तक का हो सकेगी से दंडित किया जाएगा। अर्थात ऐसी सजा जो कम से कम 1 वर्ष की होगी लेकिन जो अधिकतम 5 वर्ष तक की जा सकेगी से दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब हम जानेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 354A और उसके दंड के विषय में। भारतीय दंड संहिता की धारा 354A यौन उत्पीड़न और उसके दंड के विषय में बात करती है। यदि कोई व्यक्ति किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना गलत नियत से छूता है या शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है या दबाव बनाता है, तो ऐसा व्यक्ति को 3 साल का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। यह एक जमानती और संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। और अगर कोई व्यक्ति किसी महिला का उसकी मर्जी के बिना गंदे मैसेज और वीडियो दिखाता है, तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम 1 वर्ष का कारावास और जुर्माना दोनों से दंडित किया जाएगा। दोस्तों, हमने धारा 354 के ए के अंदर जाना कि अगर कोई व्यक्ति किसी औरत की उसकी मर्जी के बिना उसे छूता है या शारीरिक संबंध बनाने के लिए कहता है, तो वहाँ 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना का प्रावधान है। अगर ऐसे में अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को उसकी मर्जी के बिना अश्लील मैसेज और अश्लील वीडियो दिखाता है, तो कम से कम 1 वर्ष का कारावास की सजा है और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब हम जानेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 354B और उसके दंड के विषय में। धारा 354B के अनुसार कोई व्यक्ति किसी महिला को निर्वस्त्र होने के लिए बाध्य करने के आशय से हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करता है या ऐसे कृत्य को करने के लिए उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है या करने की कोशिश करता है, तो उस व्यक्ति को दंड किया जा सकेगा जिसमें सजा 3 साल से कम का कारावास नहीं होगा और अधिकतम 7 वर्ष तक का हो सकेगा या जुर्माना दोनों से दंडित किया जा सकेगा। यह एक गैर जमानती और संज्ञेय अपराध है और किसी भी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। तो दोस्तों, हमने जाना अगर कोई व्यक्ति किसी महिला पर जोर जबरदस्ती करते हुए आपराधिक बल का प्रयोग करते हुए उसे निर्वस्त्र करने की कोशिश करेगा या उसे निर्वस्त्र होने के लिए कहेगा, तो भारतीय दंड संहिता की धारा 354B के तहत उसे कम से कम 3 वर्ष का कारावास जो अधिकतम 7 वर्ष का हो सकेगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। अब हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 354C और उसके दंड के विषय में। अगर कोई पुरुष किसी महिला को प्राइवेट अवस्था में देखता है या किसी को दिखाता है, साधारण भाषा में उसके प्राइवेट कार्यों पर ताक झांक करता है अथवा ऐसी अवस्था में फोटो खींच लेता है और उन्हें वायरल कर देता है, तो वह इस धारा के अंतर्गत अपराध का दोषी होगा। अर्थात दोस्तों, किसी भी महिला को उसके प्राइवेट कार्य करते समय, अर्थात अगर वह स्नान कर रही है या शौचालय का प्रयोग कर रही है या फिर अपने वस्त्र बदल रही हो,
वह प्राइवेट कार्य कर रही हो या संभोगी क्यों नहीं कर रही हो कि अवस्था में कोई व्यक्ति उसे देख लेता है या फिर उसकी फोटो खींच लेता है या फिर किसी अन्य व्यक्ति को भी उसे कार्य करते हुए दिखाता है और या फिर उसके फोटो को वायरल कर देता है, तो वह व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 354C के अंतर्गत दोषी होगा। ऐसे व्यक्ति को प्रथम बार अपराध करने पर 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंडनीय होगा, जो संज्ञेय और जमानती अपराध होगा, तथा दोबारा इसी प्रकार का अपराध किए जाने पर 7 वर्ष का कारावास से दंडनीय होगा। ऐसा अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। दोस्तों, सजा के बारे में हमने जाना कि अगर कोई व्यक्ति प्रथम बार इस प्रकार का अपराध करता है तो वह व्यक्ति कम से कम 3 वर्ष का कारावास और जुर्माना से दंडनीय होगा। लेकिन वही व्यक्ति उसी जुर्म को पुनः दोबारा करता है तो ऐसा व्यक्ति कम से कम 7 वर्ष का कारावास और गैर जमानती और संगीन अपराध का दोषी होगा और जिसे जुर्माना भी भरना होगा। अब हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता की धारा 354D में बताए गए अपराध और उसके दंड के विषय में। कोई भी व्यक्ति जो किसी महिला का पीछा करता है, उससे संपर्क करता है या व्यक्तिगत बातचीत के लिए उसे बार बार संपर्क करने का प्रयास करता है, भले ही महिला स्पष्ट रूप से संकेत दिया हो कि उसे उसमें या उससे बात करने में कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इस धारा 354D के अनुसार पीछा करना कहा जाता है। इस धारा में ऑनलाइन माध्यम से पीछा करना यानी किसी महिला के इंटरनेट, ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक संचार कम्युनिकेशन के अन्य रूपों के उपयोग पर निगरानी रखना भी शामिल है। तो हमने जाना कि अगर कोई व्यक्ति किसी महिला से बात करने की कोशिश कर रहा है और वह महिला उससे बात नहीं करना चाह रही है और वह ऐसा प्रयत्न लगातार कर रहा है, तो ऐसा व्यक्ति को महिला का पीछा करना माना जाएगा। और अगर वह यही कार्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से करता है, जैसे कि फोन कॉल करके या इंटरनेट मेल उपयोग करते हुए या फिर व्हाट्सएप कॉल करते हुए या फिर फेसबुक का प्रयोग करते हुए महिला से बात करने की कोशिश करेगा और वह महिला बात करने में इंटरेस्टेड नहीं होगी, तो भी उस व्यक्ति के इस कार्य को महिला का पीछा करना ही माना जाएगा। तो ऐसा व्यक्ति प्रथम बार अपराध करने पर 3 वर्ष का कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा, जो संज्ञेय और जमानती अपराध होगा, तथा दोबारा इसी प्रकार का अपराध किए जाने पर 5 वर्ष का कारावास से दंडनीय होगा और ऐसा अपराध संज्ञेय और गैर जमानती होगा। तो दोस्तों, हमने जाना कि प्रथम बार अपराध करने पर 3 वर्ष का कारावास से दंडनीय होगा, जो जमानती तो होगा, परंतु दोबारा ऑफेंस उसी प्रकार का करने पर वह व्यक्ति 5 वर्ष के कारावास से दंडनीय होगा, जो अपराध संज्ञेय होगा लेकिन गैर जमानती होगा। धन्यवाद। मेरे दी गई हुई जानकारी अगर आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें। धन्यवाद।